मेरा नाम विनीत है। मेरे परिवार में मेरी माँ, पिताजी, एक बड़ा भाई और बड़े भाई की पत्नी, कुल इतने सदस्य रहते थे। पिताजी का एक बिजनेस था जहाँ हम दोनों भाई मिलकर काम करते थे। समय अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी। सुबह उठना, सब का एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करना। मेरी पत्नी सबसे छोटी थी, घर में सारा काम वही संभालती थी। सुबह उठकर चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर मुझे ऑफिस जाना रहता था तो ऑफिस के लिए पेपर सब कलेक्ट करके रख देना, टिफ़िन बनाना, फिर सारा काम खत्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मुझे शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था, जिसके लिए मैं परिवार के बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे की पढ़ाई भी करता था। समय बीतता गया और करीब 1 साल बाद एक दिन मुझे एक ऑफ़र आया विदेश की कंपनी से, जिसमें मुझे उस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए अप्रोच किया गया था। यह देख तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में भी एक अलग खुशी थी, क्योंकि विनीत का परिवार पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में विनीत ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग सभी के लिए पार्टी रखी। पार्टी शाम की हुई, जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। विनीत ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी बीवी सीमा सबका वेलकम करने से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी विनीत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण वह बाहर चला जाता है। कॉल पर बात करने के लिए वो सबसे पहले अपने बॉस को थैंक यू कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं कि विनीत, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर शॉक्ड हो गया और पूछने लगता है कि आखिर अचानक ऐसे क्यों। यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं टीम में लीडर नहीं रहूँगा। तब बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सब ने मिलकर लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर विनीत ने कॉल रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। विनीत मानो पूरी तरह से टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी वहाँ सीमा आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। वो सीमा से कहता है कि तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब सीमा को क्या पता कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। वो फिर से कहने लगी कि आज सब यहाँ आए हैं, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। वो फिर मना कर देता है और कहता है कि उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है। ये सुनकर सीमा पूछती है कि सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया है अचानक से। तब विनीत कहने लगता कि किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। ये कहकर विनीत वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की तरफ। सीमा को अब विनीत की चिंता लगती है तो कहती है कि आप काम निपटा कर आ जाइए, हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। विनीत भी सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो वहाँ से सीधे शराब की दुकान पर जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है। और यहाँ घर में सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी विनीत की माँ सीमा से कहती है कि तुम खा लो, विनीत जब आएगा तो खा लेगा, बहुत देर हो गई है, उसका इंतज़ार मत करो। ये सुनने के बाद सीमा ने कहा कि वो जल्दी काम खत्म करके वापस आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूँगी, आप जाओगे तो दोनों साथ मिलकर खाएंगे। ये सुनकर विनीत की माँ कहती है ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलकर विनीत की माँ और बाकी सब सोने चले गए और सीमा वहाँ सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगी। विनीत का रात के 3 बज गए थे
लेकिन विनीत घर नहीं आया और ना ही कॉल उठा रहा था। सीमा को अब चिंता होने लगी। वो कॉल पर कॉल किए जा रही थी, फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। यह सुनकर सीमा और परेशान होने लगी और विनीत शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वह लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को बताया। फिर मैनेजर ने विनीत को सलाह दी कि सर, आपने बहुत पी ली है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन विनीत होश में न होने के कारण कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वही सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहां सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, अब वह आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो, उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान हो रहे होंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुन वेटर ने विनीत के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू की तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देखकर वेटर ने उस नंबर पर कॉल लगा दिया। विनीत का नंबर देखते ही सीमा हड़बड़ा के उठ जाती है और पूछती है कि कहाँ हो आप, कैसे हो, इतनी देर से कॉल कर रही थी तो उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी आगे से आवाज़ आती है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आगे यहाँ से ले जाइए। ये सुनकर मानो सीमा को झटका सा लग गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों। फिर सीमा ने घर में सभी को उठाया और विनीत के बारे में बताया। सब हैरान थे और फिर विनीत का बड़ा भाई उसे लेने गया। कुछ देर बाद विनोद और उसके पापा विनीत को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी तभी विनीत की माँ किचन में जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखी है कि खाना सब पड़ा हुआ है। वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जागी थी। वो जल्दी से नाश्ता बनाती है और सीमा के कमरे में जाकर कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठी थी सोफे पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। लेकिन सीमा कुछ भी खाने से मना कर देती है। विनीत की माँ उसके चेहरे के हाव भाव समझ लेती है और एक नज़र विनीत पर डालती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद विनीत उठता है और देखता है कि वो घर में है तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया है और कोई उसे वहाँ से लेकर आया। सामने सीमा बैठी रहती है, वो उसे कुछ कहे तब तक सीमा उठकर वहाँ से चली जाती है। ये देख विनीत सोचता है कि उसे शाम को मना लूँगा, फिलहाल ऑफिस चला जाता हूँ। जब वो तैयार होकर हॉल में आता है तब वह देखता है कि पूरा परिवार हॉल में बैठा है। विनीत सबके पास जाता है और सबकी सारी बात बताता है कि कैसे उसे पोस्ट से बदल दिया गया और वो परेशान दुखी होकर शराब पीने चला गया। विनीत अपने व्यवहार के लिए सबसे माफ़ी मांगने लगता है। उसके पापा कहते हैं कि ये तूने ठीक नहीं किया, तेरी वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही इस इंतज़ार में कि तू आएगा और साथ बैठकर खाना खाएंगे और तू वहाँ बैठकर शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरा दिन उसने काम किया, पार्टी सारी उसने संभाली। विनीत सीमा के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देखकर सीमा को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या था। बस एक सॉरी और बात ख़त्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी। रोज़ सुबह उठकर चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ,
टिफिन बनाती हूँ। वो मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही थी। क्या यही प्यार है इसका? क्या इसे ही प्यार कहते हैं? क्या इसकी पोस्ट मेरे से ज़्यादा ज़रूरी थी? यही सब वो पूरा दिन सोचती रही। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। विनीत आते ही बोला, माँ भूख लग गई है, खाना दो, जल्दी से मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। विनीत कपड़े बदल कर डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह सीमा आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खाने के बाद जब अपने रूम में गई तो देखा विनीत सो गया था। ये देख अंदर से उदास और टूट सी गई कि वैसे विनीत इतना जल्दी भूल सकता है। सारी बातों को कैसे वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ ठीक किए रह सकता है? कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी, वो भी भूखे पेट? क्या उसे फर्क नहीं पड़ता मेरे होने का ना होने से? इसके लिए ये सब कुछ एक आम बात है। क्यों विनीत को झूठ कहना जरूरी था? उसे एक बार भी नहीं लगा कि वह मुझसे सच बताए? क्या ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? इसने ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात को सोचती रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। विनीत रोज की तरह नॉर्मल था और सीमा अभी तक उससे उस रात के बारे में सुनने के लिए इंतजार कर रही थी। पर वह अपना टिफिन ले ऑफिस के लिए निकल गया। उसने सीमा से उसकी उदास होने की वजह तक नहीं पूछी। सीमा काम निपटा कर अपने कमरे में आई और अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा कि जब किसी को यहाँ मेरी ज़रूरत ही नहीं, जब किसी को फर्क नहीं पड़ता, रोज अंदर हजारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसे ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। एक औरत जो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसे अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है और बदले में ये उम्मीद, यह चाहत रखती है कि उसका परिवार उसका साथ दे, उसके पति को कभी उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। क्या इतनी सी उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी कदर नहीं। ये सोच वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेकर हॉल में आती है। ये देख उसके सास हैरान हो जाती है और उससे पूछते हुए कहती है कि क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? सीमा कहती है कि मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। ये सुन सास घबरा गई, लेकिन वो और कुछ कह पाती तब तक सीमा वहाँ से चली गई। ये देख विनीत की माँ ने तुरंत विनीत को कॉल लगाया और उसे सारी बातें बताई। विनीत को थोड़ा समझ आ गया कि उस दिन के बाद को लेकर अभी तक सीमा उससे नाराज है। उसने माँ से कहा, आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त मैं उसे घर ले आऊँगा। ये सुन विनीत ने कॉल रख दिया और अपने कामों में लग गया। जब शाम हुई तो विनीत ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया अपनी बीवी को लाने, लेकिन उसकी बीवी ने आने से मना कर दिया और कहने लगी कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं खुद आ जाऊंगी अपने आप। ये सुन विनीत सीमा को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही यहाँ विनीत के साथ हुआ। जब बीबी घर में थी तब विनीत को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का। और आज जब वो घर से चली आई
तब उसे होश आया कि मुझे बात करनी चाहिए थी। बहुत मनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब उसने पूछा कि तुम किस बात को लेकर नाराज हो। मैंने उस दिन शराब पी थी इसलिए, ना तो चलो अगली बार से नहीं पीऊँगा, अब माफ़ कर दो और चलो घर। ये सुन सीमा ने कहा, मुझे इस बात का बुरा लगा कि आपने शराब पी और तो और आपने मुझसे झूठ कहा। आप मुझसे झूठ कहकर घर से गए, एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। न जाने आप पहले भी कितना झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलेंगे। ये सुन विनीत को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो। एक झूठ ही तो था और कौन सा मैं किसी लड़की के साथ था। पूरी रात जो तुम ऐसे बोल रही हो, आखिरी बार कह रहा हूँ चलो घर मेरे साथ। इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आकर तुम्हें समझाता रहूँ। ये सुन सीमा ने सीधा कह कि आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है, खाना बना है, खा कर जाना। ये सुन विनीत गुस्से से वहाँ से निकल गया बिना खाए। ये देखकर सीमा रोने लगी। वहाँ जब वो घर पहुंचा तब सभी हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखा कि विनीत आ गया तो वो उससे पूछने लगे, अकेला आया है, बहू कहाँ है। ये सुनी विनीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सबको उसने फिर कह दिया कि आ जाएगी कुछ दिनों में और कहकर अपने रूम में चला गया। अगले दिन विनीत के पिताजी बोलने लगे, बहू बहू कहाँ हो तुम, अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन विनीत की माँ ने कहा, बहू कहाँ है, आप भूल गए, वो अपने मायके चली गई है। ये सुनकर वो थोड़े उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेकर आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ते का वक्त होता है तब घर में नाश्ता बना नहीं रहता। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलती है और ना ही किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना कर पाती। जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चली जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ विनीत का सारा काम कपड़े से लेकर लैपटॉप पेपर सब सीमा ला कर देती थी। अब तो वो घर पर थी नहीं तो विनीत को सारा काम खुद करना पड़ता, जिसे वो और भी परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। सीमा अब अपने माँ बाप का ख्याल रखने लगी और यहाँ विनीत का घर जो एक हंसता खेलता परिवार था वो धीरे धीरे टूटने लगा। किसी को आदत ही नहीं कोई काम करने की। आप सबको अपना अपना काम करना पड़ता था। फिर जब विनीत को समझ आया कि वो ज़्यादा दिन ऐसे नहीं रह पाएगा तो वो फिर से सीमा को मनाने चला गया। लेकिन सीमा वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही कहना था, मुझे अब आप पर भरोसा नहीं, आप झूठे हो और मैं इस इंसान के लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ। ये मुझे मेरी मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं अब उस घर में नहीं आऊँगी। ये सुन विनीत कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतना बड़ा बवाल कर रखोगी? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सिखाया है कि अपने पति को अपने परिवार को छोड़कर अपने मायके आ जाओ? क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ना, हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतना बखेड़ा खड़ा कर रखी हो। प्लीज़ मान जाओ, घर चलो वापस, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सीमा नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊँगी, आप चले जाओ। ये सुन वापस विनीत अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठाता है। तब वहाँ
बॉस उससे कहते हैं, बधाई हो विनीत, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुन विनीत खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता है, क्या सर इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपके उस दिन की वजह से यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता विनीत तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारी पोस्ट बदल दी है, वो मेरे अकेले की बात नहीं थी, पूरी टीम ने मिलकर तय किया था और उसके पीछे वजह भी थी। वजह ये है, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारी पोस्ट बदलनी पड़ी। मैं तुम्हें आगे बात ही कर रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कर दिया। यह सुन विनीत ने अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया। ये देख विनीत ने बॉस को सॉरी कहा और माफ़ी मांगी और फिर पूछा कि सर लेकिन अभी फिर से ये पोस्ट कैसे दे दी मुझे? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर अभी कैसे मिली मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारी बीवी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया गया। ये सुन विनीत हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोल बाद में बात करता हूँ सर ये बोल करके फ़ोन कट कर दिया और बहुत रोने लगा। रोता हुआ जिस बीवी को वो टाइम नहीं देता था उसे झूठा कह कर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि कैसी हो, लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझ रहा था और आज वही बीवी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे भूखा रखने तक, रोज़ घर के सुबह से शाम तक काम कराने पर भी उसने अपने पति का काम किया, उसे ज़रूरी समझा। और वो भले मायके में थे लेकिन काम अपने पति का ही कर रही थी वहाँ रहकर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट, उसके पति और उसके परिवार का सपना था, वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि विनीत की आंखों में आंसू है। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तू रो रहा है? विनीत ने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी से नज़रें भी नहीं मिला सकता, खासकर अपनी बीवी सीमा से। ये सुन माँ बोली, बेटा हम औरतें भला ही कुछ कहती न हो, जताती न हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे अंदर कोई दिल नहीं है। क्या हमें जीने का हक नहीं? हमें सपने पूरे करने का हक नहीं? आज तक तुमने कभी पूछा अपनी बीवी से कि उसे क्या पसंद है? उसका कोई सपना है, उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी हो? एक बार भी बेटा तूने अपनी माँ तक से नहीं कहा कि माँ तुम आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ? बेटा सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते। तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ाना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ना सिखाओ, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुन विनीत अपने माँ के पैरों पर गिर गया, साथ ही वहाँ खड़े उसके भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने विनीत को कहा, उठ जा बेटा, उठ जा, जा और मेरी बहू को कुछ भी करके ले आ। बहुत
याद आ रही है उसकी। विनीत के आंसू रुके ही नहीं जा रहे थे। वो अपनी सीमा के पास जा पहुंचा, उसको गले लगाकर रोने लगा। उसने फिर सीमा को अपने पास बिठाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। सीमा की आंखों में भी आंसू थे। विनीत अपने किए की माफ़ी मांगता और फिर सीमा के माता पिता का आशीर्वाद लेकर सीमा के साथ अपने घर पहुंचता है। घर पर दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काट कर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद विनीत और उसके बड़े भाई दोनों मिलकर सबके सामने कहते हैं कि अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलकर खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहती है, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह विनीत का हंसता खेलता परिवार, जो विनीत के एक झूठ से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।